हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए, सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। मनोज वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, डायगोनल स्केल्स के बारे में। तो चलिए हम इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल, यानी कि आपको एक विकर्ण मापने की रचना करनी है जिसके लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी कि जो निरूपक भिन्न आपको दिया गया है, तो वो आपको कितना दिया गया है 3/90 आपको इसमें दिया गया है, जिसमें आपको मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसमें देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपसे स्पेशली बोल रहा है कि आपको इस मापनी पर, इस डायगोनल स्केल पर आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आपको मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस मापनी पर 4 मीटर तक की दूरी को मापी जा सके। इस मापनी पर 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी को आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल हुज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 3/90 in which meter, decimeter and centimeter can be shown and distance up to 4 meter can be measured on this scale. Distance of 2 meter, 3 meter, 5 meter can be measured on this diagonal scale. ठीक है, ये आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, आरएफ निकालना होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमें फाइंड आउट करना होता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो इसमें आपको ऑलरेडी क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको इसमें दिया गया है और वो आपको कितना दिया गया है, 3/90 आपको इसमें दिया गया है। तो इसमें हमें आरएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरएफ हमें ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया गया है, यानी कि अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, अधिकतम दूरी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप देख सकते हो ये हमें दिया गया है अप टू, ये देखो अप टू लिखा हुआ है 4 मीटर। कितना दिया गया है, ये हमें 4 मीटर दिया गया है। और इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसमें हमें निकालना होता है मापने की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल। मापने की लंबाई यानी कि क्या, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है आरएफ और मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो आरएफ हमारा कितना दिया गया है, 3/90। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दिया गया है 4 मीटर। मीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर को हम चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/90, 3/90 4 इंटू 100, यही हो जाएगा। ये इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारा यहाँ पर 120/9, तो ये हो जाएगा 40/3। ये हमारा कितना आ जाएगा 13, ये आ जाएगा हमारा 31 और 9 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या सभी का यही आ रहा है लेंथ ऑफ स्केल? लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपको इसमें दिया गया है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया हो तो आप इसमें क्या करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू ही नहीं दी गई हो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की, तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे मान लो कि आपको इसमें 4 मीटर नहीं दिया हुआ होता तो हम कैसे इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते। तो कैसे करते, जैसे हमें ये डिस्टेंस मार्क करना है, कौन कौन सी, 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये सारी डिस्टेंस को हमें मार्क करना है। तो हम क्या करते कि जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस लेकर हम चलते। कैसे, जैसे ये हमारा उसके अंदर 2 भी इंक्लूड हो जाए, 3 भी इंक्लूड हो जाए और 5 भी इंक्लूड हो जाए, तो इसके लिए हम फिर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या लेकर चलते, मैक्सिमम डिस्टेंस हम लेकर चलते 6।
6 मीटर। तो इसके अंदर हमारा ये सारे तीनों पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको कब करना है, जब आपको किसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आपको नहीं दी गई है, तब आपको ये ट्रिक क्या करना है, यूज करना है। नहीं तो अगर आपको दिया हुआ है अच्छी बात है, फिर आप उसी का ही यूज करिए मैक्सिमम डिस्टेंस का। और अगर नहीं दिया गया है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से मैक्सिमम डिस्टेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हो। या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया है, जैसे मान लो आपको 3 नंबर के अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपको 2 डिस्टेंस दी हुई होती है, एक 467 और एक मान लो 487। ठीक है, और इसके लिए हमें कोई मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दी होती, तो हम क्या करते, इसमें अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस इस क्वेश्चन में ये हमें इसमें मार्क करनी होती डिस्टेंस को, और इसमें हमें कोई मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दी होती, तो हम क्या करते, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते, इसमें हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम लेकर चलते, और मैक्सिमम हम लेकर चल लेते यहाँ पर कितना, 500। मैक्सिमम हम कितना ले लेते, 500। ठीक है, इस तरीके से आप मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस अगर नहीं दिया हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हो। और अगर दिया है तो अच्छी बात है, आप वही क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करिए। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, इससे हमने निकाल लिया है लेंथ ऑफ स्केल। अब 13.3, ठीक है, 13.3 पर हमें क्या करना है, एक स्केल को, एक स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, 13.3 डिस्टेंस पर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, और फिर हम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे। इंक्लाइन लाइन हमें कितनी ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है, अधिकतम दूरी हमें कितनी दी गई है, 4 मीटर। 4 मीटर दिया गया है, तो हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे बताइए। इस डायगोनल स्केल के हम कितने पार्ट्स करेंगे, जब इसमें हमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि जो अधिकतम दूरी हमें दी गई है, वो हमें 4 मीटर दी गई है, तो इसके हम 4 पार्ट्स कर सकते हैं। यानी कि आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, या आप इसमें 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर बहुत छोटी हो जाएगी, यहाँ तक आपकी, यहाँ से यहाँ तक ही आएगी। अगर आप इसमें 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हो, तो आपका जो एक सेक्शन है वो कितने का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक सेक्शन कितने का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। तो हम मार्क कर लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें मार्क कर लेंगे, और लास्ट वाले एंड को इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, और दोनों साइड से हमें इसमें क्या करना होता है, वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है, कितना कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हमने इसमें 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया। दोनों एंड्स को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, और सारी वर्टिकल जो लाइंस है वो उनको हम इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पर हम नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3, और लास्ट ये हो जाएगा हमारा 4। अब आप इसमें देख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको मैंने सिर्फ अभी मीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, इसको डेसीमीटर में और सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमें मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें इस डायगोनल स्केल पर हमें कितने पार्ट्स डिवाइड करना है। ठीक है, कितने पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिससे आपका एक सेक्शन या एक जो पार्ट रहेगा वो आपका 1/2 सेंटीमीटर का हो जाएगा या 0.5 mm का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें मीटर के साथ साथ डेसीमीटर और सेंटीमीटर भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और लास्ट ही हो जाएगा हमारा इसमें 10। ठीक है, अब लास्ट वाले एंड से हम क्या करेंगे, लास्ट वाले एंड को हम 0 से इस तरीके से मिला देंगे और सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। ठीक है, सारी लाइंस हमारी एक दूसरे के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी इस तरीके से। तबीयत सही नहीं है उसकी, मना नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से वो भी घर में रहे भी उतना अच्छा सही है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया, मार्क कर लिया। ठीक है, बॉटम सेक्शन में ये सारे पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया। अब ऐसे ही सारे पॉइंट्स को हम इसके टॉप सेक्शन पे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्केल रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हम पॉइंट को मार्क करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट ये हमारा 10। ऐसे हम इस वाले सेक्शन के पार्ट्स कर लेंगे। यहाँ से अब एक इंक्लाइन लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसके पार्ट्स कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट हो जाएगा ये हमारा 10। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से ये सारे लाइंस को क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी एक लाइन दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए इस तरीके से ये। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इसमें हमें डायगोनली मिलाना होता है। ठीक है, इसमें हमें डायगोनली मिलाना होता है, यानी कि हम इसमें जो हमारा ये 0 वाला पॉइंट रहेगा बॉटम सेक्शन से और टॉप सेक्शन का हमारा फर्स्ट पॉइंट, बॉटम सेक्शन का 0 पॉइंट, टॉप सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, बॉटम सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, टॉप सेक्शन का सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हम जो है थर्ड पॉइंट को हम सेकेंड से इस तरीके से क्या करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इंक्लाइंडली हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे, सारे डायगोनली आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमें इस लाइन पर पॉइंट हमें मिले हुए हैं उनको हम एट द लास्ट एंड तक इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम सारी लाइंस को क्या करते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें आप नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो RF हमें कितना दिया गया है, यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, RF जो कि हमें कितना दिया गया है, 3/90 हमें दिया गया है। यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं ये हमें क्या दिया गया है, मीटर में, मीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेसीमीटर को। डेसीमीटर और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें कौन सी डिस्टेंस को हमें मार्क करना है वो हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो हमें इसमें मार्क करना है 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 मीटर यानी कि ये देखो यहाँ पर हमें 2 मीटर मिल जाएगा। यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर मार्क करना है डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 3 और 5। ठीक है, तो डेसीमीटर ये वाला पॉइंट है, ये वाला है। तो हम थर्ड वाला लाइन देखो कहाँ पर जा रहा है, थर्ड वाली लाइन कौन सी है, ये है, ये हमें थर्ड वाली लाइन डेसीमीटर में। ठीक है, और सेंटीमीटर में आप देखो, सेंटीमीटर में कितना दिया गया है, 5, यानी कि ये वाला।
ठीक है, इस तरीके से। और जहां पर ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहां पर हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे, वहीं से हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे और दोनों एंड्स को इस तरीके से हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, एरो इस तरीके से बना देंगे और इसमें हम लिख देंगे 2 मीटर 3 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अगर आपको इस तरीके से भी दिया रहता है 235 अगर दिया हो तो उसका भी मतलब यही है और इसी तरीके से आपको उसको भी क्या करना पड़ता, रिप्रेजेंट करना पड़ता। ठीक है, उसको भी आपको इसी तरीके से क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कैसे निकालनी है वो भी आपको इसमें समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप इजिली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है या कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आई है तो आप इजिली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या सभी को क्लियर है? कुछ भी अगर इसमें समझ में ना आया हो तो आप इजिली पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मद्रास। दिल्ली और मद्रास के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई है 1800 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली और मद्रास के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। रेलवे के नक्शे में ये सिर्फ 36 सेंटीमीटर द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। एक विकर्ण मापनी कीजिए जो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी को ये क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके। मापनी की आरएफ आपको निकालना है, साथ ही साथ आपको ये डिस्टेंस को क्या करना होता है, इसमें आपको मेजरमेंट करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को आपको इसमें मेजरमेंट करना होता है। तो इस डिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, आरएफ। आरएफ तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, मैप पर मापी गई दूरी, मैप पर मापी गई दूरी और वास्तविक दूरी, और क्या, वास्तविक दूरी। ठीक है, तो मैप पर कितना रिप्रेजेंट किया गया है, मैप पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 36 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी कितनी है इसकी, 1800 किलोमीटर। ठीक है, वास्तविक दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 का। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 36 सेंटीमीटर 1800 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 36 18 इंटू 10 की पावर 3 4 5 6 7 10 की पावर 7। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 2/10 की पावर 7। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1/10 की पावर 6, 1/5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, ये हमारा इसमें आ जाएगा 10 की पावर 7 है ना, तो यहाँ पर 7 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारा कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा। 1 0 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगी। तो इसको हम 5 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आरएफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आरएफ आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसमें देखो कितना हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है। तो इसमें हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है इन द रेलवे मैप, इट इज शो बाय ओनली 36 सेंटीमीटर विच कैन मेजर डिस्टेंस एटलीस्ट 1 किलोमीटर। ठीक है, एटलीस्ट हमें इसमें कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर हमें इसमें दिया गया है। अब देखो इसमें भी हमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दिया गया है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखो कहीं पे भी क्या आपको मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया है, इसमें भी ये बोला है कि ये
एटलीस्ट यानी कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एटलीस्ट यानी कि कम से कम इतनी दूरी को तो ये मेजरमेंट करना ही चाहिए। ऐसा आपको डायगोनल स्केल को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ऐसा आपको इसमें डायगोनल स्केल को बनाना है जो एटलीस्ट 1 किलोमीटर को क्या कर सके, एटलीस्ट 1 किलोमीटर, एटलीस्ट 1 किलोमीटर को क्या कर सके, ये रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इसमें अभी हमें कोई मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो बताइए इसके लिए हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमें दिया गया है 67 किलोमीटर और ये हमें दिया गया है 595 किलोमीटर। यानी कि अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो इन दोनों से रिलेट करके हम मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या एज्यूम कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी अपने मन से एज्यूम कर सकते हो, लेकिन हमें मैक्सिमम डिस्टेंस को एज्यूम करना है, हमें मिनिमम डिस्टेंस को एज्यूम नहीं करना है ना। तो इसमें हमारा 67 किलोमीटर दिया गया है फर्स्ट वाला सेक्शन, और दूसरा वाला हमें इसमें दिया गया है 595 किलोमीटर। तो क्या हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस 600 किलोमीटर ले सकते हैं? क्या हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस को 600 किलोमीटर ले सकते हैं? तो ये 600 किलोमीटर हमारा ये भी कवर कर लेगा और साथ ही साथ ये भी कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, 600 किलोमीटर। क्या आ जाएगा, 600 किलोमीटर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर हमें यहाँ पर 495 दिया होता तो हम कितना लेते मैक्सिमम डिस्टेंस, 500 ले लेते। अगर हमें 395 दिया होता तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ले लेते, 400 ले लेते। ठीक है, इस तरीके से। तो इससे हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ गया, 600 किलोमीटर। अब हमें मैक्सिमम डिस्टेंस भी पता चल गया और इसमें हमें आरएफ भी पता चल गया। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मापनी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5, 1 2 3 4 5 6, 5 × 10 की पावर 6, और यहाँ पर हो जाएगा 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 की पावर 6। किलोमीटर को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, देन मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितनी जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। क्या सभी का लेंथ ऑफ स्केल यही आ रहा है, 12 सेंटीमीटर? क्या सभी का इसमें जो लेंथ ऑफ स्केल है, क्या सभी का यही आ रहा है, 12 सेंटीमीटर? चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्केल को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसके हमें कितने पार्ट्स करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसके पार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दिया गया है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, यानी कि इसके हमें टोटल कितने पार्ट्स करना है, 6 पार्ट करना है। तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसके पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और लास्ट वाले पॉइंट को हम लास्ट वाले एंड से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर फ्रॉम द लास्ट एंड से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसके लेफ्ट एंड से भी एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइंस को हम क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और सारे जो हमें पॉइंट्स इस 12 सेंटीमीटर की लाइन पर जो हमें मिले हुए हैं उनको भी हम वर्टिकल लाइन से टॉप सेक्शन से इस तरीके से हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम नंबरिंग लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 और लास्ट हो जाएगा ये 6। क्या हम इसको 100 लिख सकते हैं?
इसको हम 200 लिख सकते हैं, इसको हम 300, इसको 400 और इसको हम 500, और ये लास्ट वाला सेक्शन हमारा हो जाएगा 600 का। ठीक है, ये हमारा इसमें लास्ट वाला सेक्शन कितने का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके भी पार्ट्स करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हो जाएगा ये 10। ठीक है, फिर हम सारे एंड्स को हम क्या कर देंगे, सारे पॉइंट्स को हम इसमें ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को इसमें ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमें बॉटम सेक्शन पे सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसमें हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें इसमें सारे पॉइंट्स मिल गए, और जब हमें बॉटम सेक्शन में हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इधर पे भी हम टॉप सेक्शन पे भी सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, इसमें हम मार्क कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट हो जाएगा ये 10। ठीक है, ऐसा ही हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसके भी पार्ट्स कर लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और सारे एंड्स को, सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से इसमें ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें ये वर्टिकल लाइन पर सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इस पे भी हमें मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमें सारे पॉइंट इसमें मिल गए। ये इस तरीके से सारे पॉइंट्स हमें इसमें मिल गए। अब हमें क्या करना होता है, इसको हमें डायगनली मिलाना होता है। ठीक है, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 और 9 to 10। ठीक है, इस तरीके से। और जो हमें ये पॉइंट्स मिले हैं उनको हम एंड तक क्या करते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को एट द लास्ट पॉइंट तक इस तरीके से हम इसमें ज्वाइन करते जाएंगे। सारे एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमें डिस्टेंस को क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो RF हमारा कितना आया हुआ था, यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपसे स्पेशली ये नहीं बोला गया है कि आपको किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको हर जगह क्या रिप्रेजेंट करना होगा, जब आपको स्पेशली क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो आपको हर जगह वही सेम यूनिट आपको लिखनी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर किलोमीटर में, जैसे ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर लिख देंगे। यहाँ पर हम इसमें क्या लिख देंगे, किलोमीटर। और यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे RF हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ था, RF आया था हमारा 1/5 इंटू 10 की पावर 6, यही आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर। यहाँ पे भी हम इसमें क्या लिख देंगे, किलोमीटर, इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें डिस्टेंस को क्या मार्क करना है,
डिस्टेंस देखो हमें क्या क्या दी गई है। तो ये हमें सबसे पहले दिया गया है 67 किलोमीटर, ठीक है, 67 हमें इसमें किलोमीटर दिया गया है और इसमें हमें 595 यानी कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 590 और 5। इस तरीके से 67 को सिर्फ हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं, 60 और 7, ठीक है। तो 67 यानी कि आपको इसमें जो 3 वाला पार्ट्स है, यानी कि जैसे हमें सबसे पहले इसमें 3 नंबर जो मिल रहे हैं, स्टार्टिंग में हमें इसमें कोई भी ये डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 67 को हम इसमें मार्क करेंगे। तो अगर आपको डायगोनल स्केल में अगर आपको इस तरीके का कोई भी अगर सेक्शन बोलता है कि आपको इस तरीके से मार्क करना है, तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर 2 नंबर्स दिए रहते हैं जैसे 67, 47 या कुछ भी अगर आपको दिया रहता है, तो आपको कहीं भी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें हमें 3 नंबर ऑफ फॉर्म में हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 ही नंबर्स में दिया गया है। तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर क्या करेंगे, उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें 6 वाला पॉइंट ये है, 6 वाला पॉइंट ये है, 6 वाली लाइन हमारे पास ये है, और 7 वाली लाइन हमारे पास जो हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटली ये देखो 7 वाली लाइन हमारे पास ये है अपर वाली, ठीक है, 7 वाली लाइन हमारे पास ये है। तो जहां पर ये दोनों क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहीं से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वहीं से हम इसमें क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल लाइन से यहां तक की, सिर्फ यहां तक की डिस्टेंस को हम इस पे मार्क करेंगे, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। क्यों हम इतना कर रहे हैं, क्योंकि आपको, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया हुआ था कि जो हमारा इधर पे जो पॉइंट होता है वो होता है 100 में, ठीक है, और ये पूरा जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा टेंस और वंस में, टेंस और वंस में। तो ये हमारा क्या है, टेंस टर्म है, ये हमारा वंस वाला टर्म है, इसलिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम इसमें मार्क करेंगे, और इसमें हम लिख देंगे 67 किलोमीटर, ठीक है, इसमें हम क्या लिख देंगे, 67 किलोमीटर। अब जो हमें नेक्स्ट डिस्टेंस इसमें दी गई है, तो वो हमें क्या दी गई है, ये दी गई है 595 किलोमीटर, यानी कि 595 को हम क्या लिख सकते हैं, 590 और 50, यानी कि ये आपको तीनों सेक्शन में मिल रहा है, 100 में भी मिल रहा है, टेंस में भी मिल रहा है, और ये आपको वंस में भी देखने को मिल रहा है। तो 500 कहाँ है, ये है, यहां से हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, और 90 यानी कि जो हमारा टेंस वाला टर्म है, ठीक है, 90 यानी कि जो हमारा टेंस वाला टर्म है, 90 हमें कहाँ मिल रहा है, ये देखो 90 वाली लाइन ये है, 90 वाली लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, और वंस वाला यानी कि 5 वाली लाइन कहाँ पर है, ये है, ये देखो हमारे पास ये 5 वाली लाइन है, जहां पर ये दोनों क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहीं से हम एक वर्टिकल लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और दोनों एंड्स को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है, एरो हम इसमें बना देंगे, और इसमें हम लिख देंगे क्या, 595 किलोमीटर, क्या लिख देंगे हम इसमें, 595 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें क्या बनाना है, डायगोनल स्केल को आपको इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, तो सभी को इसमें समझ में आया किस तरीके से आपने इसमें ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से आपने इसमें ड्रॉ किया है। तो ये हमारा इसमें ये वाला सेक्शन सभी को समझ में आया कि इसमें अगर हमारा 67 यानी कि अगर आपको सिर्फ 2 ही पार्ट्स में अगर दिया हो, तो कैसे हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है, कैसे हमें डिस्टेंस को इसमें क्या करना है, मार्क करना है। किसी को अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप इजीली पूछ सकते हो। इसमें आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है,
और अगर आपको सिर्फ 2 ही टर्म में अगर रिलेट करने के लिए यानी कि डिस्टेंस को मार्क करने के लिए अगर बोलता है तो आपको 2 ही डायगोनल स्केल में किस तरीके से मार्क करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और 3 डिस्टेंस यानी कि 595 यानी कि अगर 3 पार्ट्स अगर आपको दिए गए हैं तो आपको किस तरीके से डिस्टेंस को मार्क करना है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि ये हमारा 100 वाला टर्म्स होता है, ये हमारा टेंस वाला टर्म होता है और ये हमारा वंस वाला टर्म होता है, लेकिन हम कभी भी इसमें लिखते नहीं है, लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब देखो जो हमारा 500 वाला है ये हमारा 100 वाला टर्म्स हो गया, ये हमारा टेंस वाला टर्म्स हो गया और ये हमारा वंस वाला टर्म हो गया। ठीक है, तो इससे पूरा जो सम है वो हमारा क्या बन जाएगा 595, ये हमारा इसमें टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी का स्केल बन गया होगा और सभी को समझ में भी आ गया होगा, सभी का बन गया है, अच्छी बात है। ठीक है, और जिसका नहीं बना है, जिसको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से डायगोनल स्केल जैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ था, डायगोनल स्केल से पहले अगर आपने सिंपल स्केल को अच्छे से नहीं समझा, सिंपल स्केल में अगर आपको अच्छे से बनाना नहीं आया है तो आपको ये डायगोनल स्केल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको इसमें डायगोनल स्केल भी नहीं आएगा अगर आपने सिंपल स्केल को अच्छे से जो है नहीं बनाया है। आपके किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कोई ऐसे क्वेश्चन, देखो हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है किसी भी चैप्टर से आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हर चैप्टर से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, स्केल चैप्टर से भी आएगा, लेटर्स चैप्टर से भी आएगा, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर से भी आएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से हर एक चैप्टर से आपके एक एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे आपके जो डायगोनल स्केल है, डायगोनल स्केल से आपके इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें आपको चॉइस मिलेगी आपको किस टाइप के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और उसमें चॉइस रहेगा कि आपको किस टाइप के जो है डायगोनल स्केल आपको बनाना है या सिंपल स्केल आपको इसमें बनाना है। आपको जो सही लगेगा आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें डायगोनल स्केल या सिंपल स्केल को आप इसमें ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सारा कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक आपको इंस्टॉल नहीं किया है या अपने कोर्स को परचेस नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए अपने कोर्स को परचेस कीजिए और साथ ही साथ एएस टेक्निक ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। ऐप को रेटिंग देना ना भूलना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको बुक्स परचेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको बुक्स नहीं मिल रही है, तो आप इजीली बुक्स भी परचेस कर सकते हो। हमारे एएस टेक्निक ऐप बुक स्टोर से बुक्स भी अवेलेबल है, तो बुक्स जाकर भी आप ले सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पूरा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। तो अभी ज्वाइन करिए, अभी से अपनी प्रिपरेशन करिए और साथ ही साथ एग्जाम के टाइम पर आपको मिलेगी एएस टेक्निक पर 1 नाइट सीरीज, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करना है, एग्जाम प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।